हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय फोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। उसने क्या कहा है, एक सर्कुलर पार्क है, 20 मीटर उसका रेडियस है और वो एक कॉलोनी के अंदर बना हुआ है। उस पर 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। तीनों के तीनों उसकी बाउंड्री पे बैठ जाते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और उनके हाथ में क्या होता है, एक टॉय टेलीफोन होता है, एक खिलौना होता है टेलीफोन टाइप का। इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, बातें करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमने हर एक फ़ोन की वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों बॉयज़ को क्या करते हैं, अपने सर्कुलर पार्क के ऊपर बैठा देते हैं। सबसे पहले मान लिया ये है हमारा अंकुर, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम ए से। सैयद को रिप्रेजेंट कर लेते हैं मान लिया हम एस से, और डेविड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम डी से। और तीनों के तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ए एस से इक्वल डिस्टेंस पे, ए डी से और एस डी से भी, तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, कि जो उनके बीच में लेंथ है ए एस या एस डी या ए डी, कोई भी एक साइड हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और एस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कर लिया मैंने, ए एस को ज्वाइन। एस और डी को ज्वाइन कर लेता हूं मैं, ये मैंने एस डी को ज्वाइन कर लिया। और ए डी को भी मैं क्या कर लेता हूं, ज्वाइन। ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से ज्वाइन है। ये हमारा था सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले उसने तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस बताया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, गिवन के अंदर ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी। मीन्स ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब तीनों साइड इक्वल हैं और ए एस डी एक ट्रायंगल है, तो कौन सी ट्रायंगल फॉर्म होगी, हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगी। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहां पे मैं एक मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं, ए पी। ए पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ कर ली मैंने पी पॉइंट के ऊपर। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ड्रॉ ए मीडियन ए पी ऑन एस डी। ए पी हमने एक मीडियन ड्रॉ कर ली है एस डी के ऊपर। मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे एपी मीडियन है, तो क्या हो जाएगा, सो एसपी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पीडी के। जो एसपी साइड है वो पीडी के इक्वल आ गई। क्लियर है। अब देखो यहां से हमने क्या लिखना है, जो एएस साइड है हमारी वो किसके इक्वल है, एसडी के। एएस इक्वल टू एसडी है, और एसडी को मैं क्या ट्वाइस ऑफ एसपी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे लिख देंगे एस डी इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ एस पी। जो एस डी साइड है वो एस पी का डबल है, तो यहां पे इसको यूज कर लेंगे। तो ए एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ एस पी। और एस पी की अगर वैल्यू की बात करूं मैं, तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस बाय 2। ये रिलेशन आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब जो SP है हमारा AS का हाफ है, ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वी नो मीडियन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मीडियन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इन कितनी रेशो में होती है, 2:1। मतलब ये हमारा सेंटर था, इससे ऊपर का जो पोर्शन होगा डबल होगा, और नीचे वाला पोर्शन जो क्या होगा वो रेशो 1 में होगा, 2/1। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर है उसको मान लेते हैं हम O। तो यहाँ पे हमारी रेशो जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, OA बाय OP ऑलवेज इक्वल टू होगा 2/1। OA बाय OP किस रेशो में होगी, 2/1 के इक्वल। ये होती है हमारी रेशो होती है। अब यहाँ पे देखो OA की वैल्यू क्या है, OA इज इक्वल टू 20 मीटर गिवन है हमें, रेडियस गिवन था, यहाँ पे पुट करते हैं। तो OA 20 अपॉन में OP इज इक्वल टू 2/1। हमने निकाल लिया OP की वैल्यू। OP देखते हैं यहाँ से क्या निकल गई,
OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, OP ऊपर चला गया, तो 20/2 क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10। इसका मतलब ये तो पोर्शन आ गया हमारा 20, ये आ गया हमारा 10। समझ में आ गया आपको। तो AP की पूरी कंप्लीट लेंथ कितनी होगी हमारी 30, तो यहाँ पे लिख देंगे सो AP इज इक्वल टू क्या आ गया 30। क्लियर है। अब देखो अब एक स्टेप रह गया, इन ट्रायंगल APS के अंदर, ट्रायंगल APS ये हमारा क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम AS का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस में PS का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। AS हमने फाइंड आउट करनी है, अगर एक साइड फाइंड आउट कर लूंगा तो स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो AS का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, AP देखो कितना है अभी फाइंड आउट किया 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस में PS की वैल्यू हमें नहीं पता है, बट PS जो है SP जो है AS/2 है, यहां से पिक कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा AS/2 का स्क्वायर, यहां पे लिख भी देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ये मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास AS था, यहाँ पे भी AS में ले लिया मैंने। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया AS का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा AS का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको ले आओ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा AS का स्क्वायर माइनस AS स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 900। इसके अपोन में 1 मानेंगे, LCM लेंगे, क्या आ गया 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 4AS स्क्वायर माइनस में AS स्क्वायर इज इक्वल टू 900। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4AS स्क्वायर में से AS स्क्वायर गया, कितना बच गया 3AS स्क्वायर इज इक्वल टू 900 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो AS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, इसके बटे में 3 कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 300, मतलब AS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1200 के। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो यहां से AS की अगर बात करूं मैं, तो AS इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट, और 1200 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस स्टेप को यहां कर लेते हैं, AS इज इक्वल टू अंडर रूट 1200 आ गया। तो AS इज इक्वल टू अंडर रूट 1200 को मैं लिख सकता हूं 400 मल्टीप्लाई 3, ब्रेक करके लिख सकता हूँ 4 3 जा 12, 1200, और 400 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 20 का। तो AS की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 बाहर आ गया अंडर रूट 3। तो एक साइड आ गई हमारे पास AS, तो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, सारी की सारी साइड 20√3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ इज 20√3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये रेशो आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होती है मीडियन जो होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, उसका यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।